माफ करना पुरोहित, मैं गांव से सरपट भागता हुआ आया हूँ। आज के लोगों ने बताया कि आप गांव छोड़कर जा रहे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा तुम साले पागल हो गए हो क्या? भूकंप, बीमारी, भूखमरी, महामारी, महान रहस्यमय द्वार ढह रहा है यहाँ के लोगों की तरह। कौन साला भेजा फ्राई कर दिया। जुबान को लगाम दे, चोर कहीं का। मैं और जुबान पे लगाम दूं, और तुम्हारी और इसकी जो कैंची की तरह चक्कर 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 चल रही है, उसका क्या? जज साहब, ये है तारानाथ, इज्जत लूटने वाला, लूट मचाने वाला हैवान, इस धरती के माथे का कलंक। बहुत ही उम्दा घोड़ा था वो। सारा दिन मैंने उसे हवा के देश में खूब दौड़ाया, लेकिन उस दिन गर्मी बहुत थी। मैंने शादी का जोड़ा पहना, हाथों में चूड़ियां, गले में हार, और जब उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे गाल शर्म से लाल हो गए थे। रसोमन तो भाई हमने अभी तो किया, प्ले प्रेजेंटेशन हमने किया, और एक वो भी है, फिल्म भी इस पे बनी है इस पे फिल्म भी बनी है। रसोमन इफेक्ट भी होता है। क्या होता है कि जैसे कोई घटना हो गई है और 4-5 लोग वहाँ थे, तो अब 4-5 लोगों की वो जिस नज़रिए से देखते हैं उस घटना को, तो अब जैसे मेरे से तुमसे लड़ाई हो गई, ठीक है, और मैं आप थे और 4-5 लोग और थे, और मैं पूछा रहा हूँ इससे कि भाई तुम बताओ इसने मुझे क्या बोला था। तुम अलग तरीके से बता रहे हो कि अरे भाई इन्होंने गाली नहीं दी थी। ये बताएंगे कि भाई इन्होंने बस ऐसे बोला था, घर पे गए थे, या इन्होंने कुछ और, मतलब ऐसे होता है कि सबका अपनी नज़रिया होती है बताने की। ये होता है कि मतलब एक घटना हो गई है, सच कुछ और सच कुछ और है, बट कई लोगों की नज़रिया अलग अलग होते हैं कि उस बात को बताने की। तो रसोमन इफेक्ट ये होता है। अब हम निजी जीवन में भी होता है, ये पता नहीं होगा आपको, किसी से लड़ाई हो गई या किसी से घर बार का कुछ भी है, आपने कुछ भी किया तो उसमें बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। हाँ, भाई कुछ ध्यान देते हैं, जिस चीज को जैसे ध्यान मान देते लो हैं वो कि चीज मैंने बताते हैं। तुम्हें क्लास पे आया, मैं बोला भाई आज क्या हुआ प्रेजेंटेशन में, क्या हुआ नहीं हुआ, मैं तुम्हें आज खा कर नहीं आए हो क्या? केस बोलो। सारे कैरेक्टर में बहुत ज्यादा हो गया, हाँ, इसलिए अच्छा। चला गया। तो ये होता है वैसे ही कि अगर हम सीन मतलब कुछ बात हमारी कुछ और हो गई और कुछ और अपना सुन कहानी लिया बता कुछ दिया, और। हाँ ये मैंने सुन लिया, सुना यहाँ कुछ वो और। बोल रहा है वहाँ की अरे उनकी तो ऐसे हो गई थी, मतलब उनसे लड़ाई हो गई, उन्होंने ऐसे बोला इस चीज़ के बारे में। वैसे सबका अपना अपना नजरिया, थॉट्स डिफरेंट, जो जिस हाँ। चीज पे ध्यान देता है वही सबका बोलता है। नजरिया अलग होता है देखने का, वही बात है। तो तो- कैरेक्टर के बारे में हाँ, तो मैं आज पंडित जी से शुरू करता हूँ। पंडित। ओम ब्रह्म जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो बताइए पंडित जी, आप अच्छा, ये माला कहाँ से? आपने मतलब कैसे कैरेक्टर को हिमालय से। कैरेक्टर को कैसे डिजाइन किया आपने, मतलब क्या वेरिएशन कहाँ से लाया आपने, और मतलब क्या था, बताओ आप। मैं जो ये सीन वर्क में मैं पुरोहित का कैरेक्टर कर रहा था, हम्म, तो ये कैरेक्टर मेरे लिए फुल अलग था कि मेरे नज़र से देखने में वो अलग है, मैं जैसा हूँ उससे अलग है। जैसे हम तो अभी 17-18 साल के, तो एक होता है कि उमंग है, वो और बैलेंस दाढ़ी मुझ तो आ गई है आपकी। अरे तो दाढ़ी मोट तो उसका दाढ़ी भरोसा नहीं, 15 में भी आ जाता है भाई। वो तो एज का भी देख लो, इसकी एज कम है, मेरी ज्यादा है, फिर भी मेरी आप- दाढ़ी आप- बढ़ ये तो गई। डाइटिंग पे रहते हैं ना सागर, वो ये डाइटिंग पे रहते हैं, इनका अलग उड़ा लो मजा। बायो का कुछ कह नहीं सकते हो। हाँ, उसके बाद हाँ। वो अलग था। तो ऐसा है कि मुझे ये समझने में ये लगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी पहले कि वो ठहराव, वो बैलेंस नहीं आ रहा था मेरे अंदर। लेकिन मैम ने काफ़ी मतलब आइडियाज़ दिया, बताया मैम ने, और मूवीज़ भी मैंने देखी कुछ, जैसे पुरोहित लोग होते हैं, वो लोग कैसे उनमें ठहराव होता है, बैलेंस होता है, वो चलते कैसे है, वो बोलते कैसे है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है उनका, तो वो सब मैंने अपने अंदर थोड़ा बहुत लाने की कोशिश की है। और बाकी तो आप लोगों ने देखा ही। अब आप बताइए थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में। मैं बताऊं? चलो भाई बता देता हूं। भाई देखो, मैं तो इसमें डाकू का कैरेक्टर कर रहा था। अब आप ही बताओ कि मैं डाकू लगता हूँ? नहीं, क्यूट वाला डाकू। क्यूट वाला डाकू लगता हूँ ना भाई। देखो वही तो है कि सीन में अच्छा जो है, काम सीन में। जो काम
कोई कहे कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन उसी को तो करना है हम लोगों को, हम लोग तो इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे, चैलेंज। तो यार बहुत मतलब मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई इस कैरेक्टर को करने में। बट क्या था ना कि मैं, एक होता है ना कि एक लाइन मतलब उसी वॉल्यूम पे मैं बोलते जा रहा हूँ, मतलब वेरिएशन उतार चढ़ाव लाइन सीधा नहीं आ रही है। तो मैंने काफ़ी वेरिएशन ट्राई किया और मैंने फिल्म देखी। जैसे मैम ने मुझे 2 मतलब ग्रुप पे तो मैम ने शेयर की थी फिल्म, पहला था चॉकलेट और लाइफ ऑफ पाई। तो कहीं ना कहीं यार इस जो फिल्म दोनों है कहीं ना कहीं रिलेट करती है इस वाले कैरेक्टर से, पूरी मतलब रशुमन जो भी है फिल्म है तो कुछ ना कुछ रिलेट तो करती है ये। तो यार अच्छा था। वो कहता भी है कि चंदनपुर से रामगढ़ तक के लोग, पूरी तराई के लोग मेरे नाम से थर थर काँपते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना वो खूंखार होगा। देखो 2 चीज़ होती है, 2 चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोग कहते हैं खूंखार जानवर था, और एक और क्या कहते हैं, बहुत खूंखार डाकू था। तो भाई वो शेर से तुलना उसकी होती है। अच्छा, वो जो था वो शेर था कंपेयर। तो ऐसा था उसके अंदर। मतलब सोचो कि कोतवाली के जो थानाध्यक्ष हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो डर रहे हैं मेरे से। जज साहब कह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके मुझे वो पनाह दे दो मुझे। तो डाकू ऐसा था ये। प्रॉब्लम तो यार क्योंकि साहब बोल रहे हैं बस, हाँ जबान चल रही है, जज साहब की जुबान नहीं निकल कि क्या प्रश्न पूछूं। मैं तो अंदर की बात जान रहा हूँ। अच्छा आप ये जानना चाहते हैं ना कि क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। कल मिलिए आप। और मैं उनको डांट भी रहा हूँ कि भाई उसकी बात पे आप ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो, जो हूँ मैं हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके का डाकू था वो, खूंखार था। तो यार कैरेक्टर को तैयार करने में मैंने मतलब ये करता था ना कि अलग, जैसे मैंने कभी कभी ऐसे भी ट्राई किया, तारानाथ, ये भी मैंने कोशिश की मैंने, फिर ऐसे तारानाथ, तो मतलब अलग अलग वेरिएशन के साथ। लेकिन बट मुझे ये लगा कि जैसी मेरी बॉडी है हाँ उस हिसाब से मुझे वो करना चाहिए। अपनी आवाज़ में थोड़ा आवाज़ मतलब थोड़ी आवाज़ भी बदल कर सकते हैं, जो कैरेक्टर हम हमेशा करते रहते हैं। तो मेरी कोशिश तो रही कि मैं आवाज़ बदलूं या जो जैसी मेरी बॉडी है उस तरीके से मैं प्रेजेंट करूं तारानाथ के कैरेक्टर को। तो कुछ मेकअप वेकअप भी था। तो चोर से शुरू करते हैं। अब चोर आप बताओ क्या कैसे मेरे पे तो बाद में आएंगे, पहले इन आएंगे जरूर। लकड़हारा। हाँ, अब अपने भाई लकड़ी काटते काटते लकड़ी जैसे हो गए। ये गमछी से ढक रखा है कि किसी को दिखे ना। नहीं ये समोसा का कमाल है। ये समोसा का कमाल है। समोसा मुझे तो इसके हाथ कुल्हाड़ी जैसे लग रहे हैं। कितने सालों से काट रहे हो लकड़ी? ज्यादा नहीं, बस 4-5 साल में महीना कोई लकड़हारा थोड़ी बनता है। चलो ठीक है, 4-5 महीने में कोई लकड़हारा थोड़ी बनता है। सुन लेते हैं भाई तारानाथ को ऐसे मत को सुन लेते हैं। कैरेक्टर पे काम कैसे। चलो कैरेक्टर मुझे सबसे इसमें डिफिकल्टी लगी है कि वो कैसे वेरिएशन कैसे मतलब किया जाए इसको। मतलब डायलॉग्स को जब हम जितने अच्छे तरीके से बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है आप लोग मतलब कोई भी डायलॉग से देखता है, आप क्या सोच रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं वो ज़्यादा इनको। मुझे ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि वो कैसे वेरिएशन, मतलब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, पुरोहित जी माफ़ कीजिएगा, पुरोहित जी माफ़ कीजिएगा, पुरोहित जी माफ़ कीजिएगा, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था। मैं बार बार रोज़ आज ऐसे बोल रहा हूँ फिर कल दूसरे तरीके से, तो वो मैं कंफ्यूज हो जाता था। और मुझे सारे जो भी मैं कैरेक्टर करता हूँ, मुझे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगती है कि उसको मतलब ऐसे नहीं कि कैरेक्टर मिला तो मैं उसको अपंग बना दूं या कुछ कर दूं। मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता। मेरे को लगता है कि उसमें वो डायलॉग्स कैसे वो जो उसका जो वो बोलने का तरीका मतलब ज़्यादा ध्यान आपका डायलॉग पे रहता है, लाइन्स पे होता है। आज खा के नहीं आए क्या? आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा लाउड कहिए। मैं रोज नहीं दे रहा। अब आ रही है आवाज़? तो मेरा जो सबसे ज़्यादा अप्रोच रहता है वो डायलॉग्स पे रहता है, कीवर्ड पे रहता है। मैं कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाऊँ डायलॉग्स को। मुझे ये नहीं रहता है कि उसको मतलब कि उसमें कैसे वो उसको अट्रैक्टिव दिखाऊँ। मैं डायलॉग्स जो बोलूँ, जो एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ वो अट्रैक्टिव होना चाहिए मेरे लिए। ये आपने लेकिन एक बात है कि लकड़ी काटते काटते लकड़ी कबूल हो गया है। ये हो गया, दिख नहीं रहा है। आपने मतलब ये कैरेक्टर करके आपने क्या सीखा? क्या सीखा? मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगा कि वेरिएशन। मुझे ये कैरेक्टर करके ये पता चला कि वेरिएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने पहले जितने भी 2-3 कैरेक्टर किए हैं, राम अवतार या जो भी, उसमें मुझे उतना मतलब ठीक है वो चलता, लेकिन यहाँ पे आके मुझे ये पता चला कि वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी कैरेक्टर के लिए। हाँ भाई बहुत, क्योंकि यार कोई भी लाइन है आप बोलते हो, अब जैसे कोई भी लाइन है, तारानाथ घोड़े से गिर पड़े, तारानाथ घोड़े से गिर पड़े। अब ये यार ये नॉर्मल बात हो गई। आप
वेरिएशन लाओगे तो ये और लाइन ये कोई मतलब बात नहीं है इंटेंसिटी भी बढ़ती और है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है कि आप इमोशन इमोशन जो है ना वो इंटेंसिटी भी बढ़ती है अगर आप वेरिएशन ला रहे हो भाई। तो वेरिएशन बहुत उतार लाइन और उतार चढ़ाव सबसे बहुत बड़ी बात ये है कि एक बोलने पे दूसरा लगता है ये मतलब इतना सारा आ जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है माइंड, फिर चूज करते हैं ठीक है यही। अब नीरज भाई बताएंगे अपने कुछ शोर के बारे में। तो नहीं इन्होंने तो बता चुके हो ना आप, नहीं, लेकिन नहीं, बस कैरेक्टर के बारे में बताएंगे फिर से बहुत कुछ है मैं बताने बता को। देता हूँ। फिर से बताएंगे। क्या है ना कि मेरा जैसा नेचर है कि एक तो पहले मुझे मिल गया ऐसा जैसे कि मैं चोरी हूँ। देखने से भी लग रहा होगा कि मैं भी चोर हाँ हूँ। वो खाने को नहीं मिलता है ना पतले। हाँ तो इसलिए थोड़ा बॉडी भी Character दिखा suit रहा कर हूँ रहा यहाँ की पतला के। हाँ तो चोर के कैरेक्टर के लिए मैंने देखा कि उसके अंदर एक उसके भी कैरेक्टर में वेरिएशन है कि वो मतलब उसे किसी से मतलब नहीं है कि वो कौन है, क्या करता है, कैसे है, बट वो सोया है, डिस्टर्ब हो गया तो वो आके बोल रहा है। उसके बाद इसे इंटरेस्ट जाग रहा है कि आखिर ये यहाँ पे चल क्या रहा है दोनों के बीच, उसके बीच वो क्या चल रहा है वो सब जानने की कोशिश कर रहा है, वो अपना एंजॉय कर रहा है। चलो बहुत भाई तुम्हारी बात शातिर है वो, पुरोहित जी से और लकड़हारा से बहुत ज्यादा शातिर है, वो लास्ट में पकड़ ही लेता है। तो मुझे शक भी जाता हाँ, है शक कि भी हाँ जाता है। भाई क्योंकि चोर है तो उसको एक चोर और पुलिस दोनों से कोई नहीं बच सकता। एक प्रश्न मेरा है आपसे जी, कि आपने कभी चोरी की है? चोरी मैं छोटी मोटी की। क्या मतलब पापा के जेब से? हाँ वो सब तो 5 रुपए निकाल लिए। 5 रुपए नहीं 2 रुपए अच्छा। बचपन में करता था तो 5 वो सब करते हैं भाई, पापा की जेब से चोरी सब करते हैं, मैंने भी। हाँ 2 रुपए। तो ऐसे कुछ तो भाई इंस्पेक्टर साहब पे चलते हैं, हैं? डर लगा तारानाथ से? चलो तारानाथ से डर बताइए। लगा? तारानाथ से डर लगा, बिल्कुल लगा भाई। इतना खूंखार डाकू है, इतना मतलब नामचीन डाकू है, वो बता भी रहा है, चोर डर रहा है उससे कि वो पहले बोल रहा था कि भाई मैं हूँ, सब कुछ हूँ जो हूँ, कि जैसे उसने तारानाथ का नाम सुना वो भी चुप हो गया। तारानाथ तो हाँ ऑब्वियसली डर लगा, ऐसा है। सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली यहाँ आके कि खड़े कैसे होते। मैंने आज तक बचपन से कुछ भी नहीं किया कभी, पता नहीं अचानक से ऐसे इंटरेस्ट जाग उठा, तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आगे अपने करके। कैरेक्टर के बारे में बताइए, कैसे तैयारी की कैरेक्टर की? कैसे कैरेक्टर स्टार्टिंग में तो नॉर्मली चल रहा था वैसे सब कुछ, फिर मैम ने जैसे बताया कि हाँ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ तुम हो कुछ पुलिस वाले हो, खड़े हो जैसे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा तो उनका बॉडी लैंग्वेज हिलता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हिलते नहीं है, तो खड़े कैसे रहते हैं। तो मैम ने ये बताया कि ऐसे खड़े रहो, और इसी हिसाब से मैं जैसे बात कर रहा था तो इसीलिए मैंने मूवीज़ देखी, जैसे उरी हो गई, वो जैसे बात करते तो मैंने मूवी देखी, फिर लास्ट में भाईजान की दबंग देखी कि वो कैसे करते हैं, तो ऐसे खड़ा मतलब जैसे खड़े रहते हैं वो, तो उस हिसाब से मैंने उसको पिक किया, फिर वैसे ही ट्राई किया कि वैसे बोलूँ। बस ये अच्छा लगा। आपको कॉस्ट्यूम कैसा लगा? क्या कॉस्ट्यूम तो हाँ Feel मेरी आया, गलती feel हो आ गई रही थी। थी। हाँ फील एकदम नहीं वो पहन के वो फील पूछा। बहुत बिल्कुल बहुत अच्छी फील आई। सेकेंड राउंड होता है। बहुत अच्छा फील आया कि हाँ कुछ है, और ऊपर से तारानाथ को पकड़ के लाया है। गर्व। हाँ भाई मुझे जो पकड़ता है वो गर्व महसूस करता है। हाँ हाँ तो सावित्री सावित्री मैम पे चलते हैं, आप हेड गर्ल हमारी, तो आप बताओ। तो सावित्री का कैरेक्टर एक है कि वो श्रीपत की वाइफ है, वो जमींदार है, तो उससे उसकी शादी हो जाती है। उसकी माँ एक नौकरानी होती है बेसिकली, क्योंकि वो उनके घर में काम करती है, तो बचपन से उनके साथ में काम घर में जाती है, काम करती है वो। तो अचानक से उनकी शादी हो जाती है, तो वो जंगल में जाती है, तो देखती है डाकू मिलता है उसको एक, जिसका नाम तारानाथ है, जो साकिब ने किया। तो वही है कि फिर तारानाथ से मिलती है वो, फिर उसके बाद उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिर उसका एक मोनोलॉग है जिसमें वो बताती है कि उसको ये लगता है कि उसने अपनी हस्बैंड की हत्या कर दी है, ठीक है। तो कोई कुछ और बताता है कि नहीं मैंने हत्या की है, तारानाथ कहता है मैंने हत्या की है। तो बेसिकली ये समझ में नहीं आया कि हत्या किसने की है उसकी, श्रीपत राय की। ये वही बात है ना, स्टार्टिंग वाली बात हो गई हाँ। कि कोई सबका कुछ अपना बोल अपना रहा है। नजरिया कि कौन Point of क्या view। देख रहा है, पूरा अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सबका रहा है अलग कि है। मैंने सब- क्या सबकी देखा, अपनी मैंने अपनी क्या नजर है। देखा। रोसमन इफेक्ट मतलब तो वही होता है ना, कि हाँ। सबका अपना पॉइंट है। कैरेक्टर पे कैसे काम किया? Character- कॉस्ट्यूम तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वाकई में अच्छा लगा। कॉस्ट्यूम में। कैरेक्टर ये था कि बिल्कुल अलग था, जो मेरा कैरेक्टर था वो बिल्कुल वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ मैं वैसी। तो मैंने मैम से बहुत मदद की, मैम ने बहुत मदद की मेरी। मम्मी यही रोज़ ही बताती थी कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, वेरिएशन आने चाहिए तुम्हारी लाइन्स में, तुम ऐसे सीधे सीधे कैसे बोल रही हो।
तो वही मैम ने बहुत मदद की उसमें। मैंने कोशिश भी की कि मैं वैसे करूं जैसे मैम ने किया था वो कैरेक्टर। थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की और वो बाकी पता नहीं कि आया कि नहीं आया। तो यार अच्छा था। और इन्होंने म्यूजिक भी किया है हमारे प्ले में। ताली बजाओ यार, हम लोग सिर्फ एक्ट किया है इन्होंने और म्यूजिक भी। हाँ, वाह बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ एक सर की कॉपी कर ले। हाँ 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 यार, मतलब हर चर्चा में होता है तो हम इसमें भी कर लेते हैं, क्यों? अगर वो नहीं हो तो मजा ना आए। हाँ, या फिर सर को ही बुला लेते हैं। हाँ बुला लेते हैं। हाँ, सर को बुला लेते हैं। सर का कॉपी नहीं कर पाओगे आप। अरे ये सर का लकड़हारा अच्छा लगता है वो। सर के पीछे हम ये लोग- लकड़हारा जैसे वो इस पुरोहित को बुला रहा था, पुरोहित जी, वैसे एक बार सर को बुला के बता। सर जी अरे आइए। आ गए, चिल्ला के रहे। एक बार में आ गया। चिल्ला काहे रहे हो? हैं? सर, अच्छा ये बताओ, Yes, sir. कत्ल किसने किया? कत्ल। कत्ल। अरे यार ये तो देखिए जो शर्मा गया, शर्मा गया वही है। यही कहते अरे इसने हैं। किया कत्ल? हाँ, वो मजबूरी थी थोड़ी वो। अच्छा एक मैंने चीज सिर्फ- बताओ मुझे, अगर हमें पता चल गया कि कत्ल किसने किया तो तो इफेक्ट रशोमन इफेक्ट कहाँ गया? वही वही ना सर। हैं? वो तो फिर भाई साहब शर्मा क्यों रहे? आप सबका मतलब ये सबका नजरिया actually इधर ये है। तो और निकले। सर हमें लगता है कि ये तो उसने चांदी किया की वो। तलवार लेकर वो तो भाग बस गए हाथ थे। ये तो भाग गए थे। हाँ, हाँ। असली चोर। तो भाई असली बताइए चोर- ना। अब इसको किसी को नहीं रशोमन पता। को रशोमन ही रहने देते हैं। हाँ, हैं? तो जानेमन, बात ऐसी है कि रशोमन को रशोमन ही रहने देते हैं और ये अभी हमने सीन वर्क किया है और जल्दी कभी हम नाटक भी लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए चैनल में बने रहे। नहीं नहीं। नहीं चलो चलो हो गया। बाय बाय, चलो बाय। चलो टाटा बाय बाय। भाई साहब सेट भी हटा लो। हाँ, हटा दे। चलो सेट लेके चलो। ये फोन हमारा। चलो अब काम खत्म, सेट लेके चलो। मैंने ये उठाया, चलो मैंने मुड़ा। भाई साहब मेरा तो ओरिजिनल काम बची गया रे बाबा। वही तो चला रही है।